नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सचिन चौहान पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने 4 सीरीज रेशियो पे दी हैं, जिसमें मैंने लास्ट जो आपको टाइप कराया था वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कराया था, जहाँ पे मैंने लगभग आपको 2-3 टाइप आपको बता रखे हैं और एक टाइप मैंने कहा था उसमें और बच गया था। मैंने उस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो मैं एक टाइप को यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हम कॉइन्स के कुछ सवाल लेंगे। चलिए एक टाइप इनकम एक्सपेंडिचर का बच रहा था, उसको हम लोग आज और पढ़ेंगे। चलिए कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो चीज़ सभी आप एक बार देखना। जो सवाल हमने बताया था तो उसमें एक सवाल मैं लिख रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर का, आय व्यय और बचत से ही एक रिलेटेड सवाल है जो काफ़ी बार पूछा गया। क्या है सवाल वो देखना। ABC की आय का योग 45,000 रुपये है तथा उनके खर्च क्रम से 75%, 70% और 80% है। एक बार मैं देख लेता हूँ सवाल। 75, 70, 80 है, ठीक है। 75, 70 और 80% है तथा उनकी बचत का अनुपात 20:9:8 है। तो एक ही आय बताइए, ठीक है। सवाल ये है, मैं एक बार सवाल पुनः आपको सुना देता हूँ। ABC की जो आय का योगफल है वो 45,000, इनकम उनकी 45 है और उनके खर्च जो है वो 75%, 70% और 80% है। ए का 75% खर्च कर रहा है, वो 70 कर रहा है, 80 कर रहा है और उनकी बचत का अनुपात ये दिया है। तो एक ही आय आपसे सवाल ने पूछी है, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल को हम यहाँ से सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। दिख रहा है ना। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमने कहा सॉल्व कैसे करना है, एक बार आप इसको स्केल वाइज मानिए। देखिए हमें सबसे पहले सवाल को, फिर वही काम मैंने बताया था कि सवाल की अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आएगा तो आप चलोगे किस वे पे। तो पहले हमें ये बात समझनी है, जो मुझे अनुपात दे रखा गया है वो किसका दे रखा गया है, बचत मतलब सेविंग का दे रखा है। सेविंग का रेशियो ये दिया है, एक्सपेंडिचर ये दिया है और इनकम का सम आपको ये दिया गया है और डिफाइन करना है इनकम ऑफ ए, ठीक है। तो हमें पहले परसेंटेज दिया गया है खर्चा एक्सपेंडिचर, तो उसको कन्वर्ट किस में कर लेना है मुझे, सेविंग में। तो आप मुझे बताओ ए, यदि पहले मैं इसके खर्च लिख लेता हूँ यहाँ पे सीधे खर्च एक स्केल में बना लेता हूँ। तो ए का खर्च, बी का, ए का जो खर्च है वो देखो कितना है 75%। या फिर एक काम कर लेते हैं अपन लोग, सीधी हम आपको यहाँ से एक बात समझा देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बचत आप बताओ ए अगर 75% यहाँ पे खर्च कर रहा है तो सेविंग उसके पास कितनी है, 25%। बी अगर 70% खर्च कर रहा है तो बताओ सेविंग उसकी कितनी, 30%। और सी यहाँ से कितना खर्च कर रहा है 80, तो इसकी सेविंग कितनी 20%। बात समझ में आ गई। इस 25% को मैं फ्रैक्शनल लिखना चाहूँ तो 1/, कितना लिख सकता हूँ 4। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे 25% अगर परसेंट हटाते हैं तो 25/, इसको हम क्या लिखते हैं 100, तो 1/, कितना लिख लेते हैं 4, ठीक है। तो इसको हम 1/4। ऐसे ही अगर 30% को मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 3/, कितना 10 और 20% को लिखना चाहूँ तो 1/, कितना लिख सकता हूँ 5। इतना आप लोगों को दिख रहा होगा। ये उनकी बचत है 1/4। मतलब क्या होगा, ये उनका इनकम होगा, आय होगा और ये उनकी बचत होगी। ये उनकी आय होगी और ये उनकी बचत होगी, ठीक है भाई। ऐसे ये बचत होगी और ये आय होगी। अच्छा एक बार यहाँ से आप देखने की कोशिश ये करिए
कि उसकी बचत एक की जगह ए ने कितनी दे रखी है, देखो 20, यही तो दे रखा है ना आपको रेशियो भाई, 20, 9 और 8, तो एक की जगह 20 दे रखी है। तो ये एक का कितना टाइम है, 20 टाइम है, तो इसका भी 20 टाइम 80, तो ये इनकम होगी कि नहीं होगी इसकी एक ही। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 की जगह 9 है, तो कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 10 गुणा 3 30, ये किसकी होगी, बी की। ऐसे ही देखो एक का कितना है, 8 टाइम है, तो 8 गुणा 5 जब करोगे तो ये किसकी, 40, ये किसकी, सी की, ये बी की और ये ए की। और ये इनकम आ रही है, तो ए की आय कितनी आ गई, 80, बी की आय 30 और सी की आय कितनी आ गई, 40। अब वो कह रहा है तीनों की आय आपको दे रखी गई है, तो टोटल आय कितनी है, एक बार देखो, 80, 30, 110, 40, 150 हो गया क्या, बताओ ABC की। तो अगर तीनों की 150 हो गई तो 150 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने हज़ार दे रखी है सवाल में, देखो यहाँ पे आपको 45,000, तो 45,000, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 3, तो ये कितने टाइम आ गया, 300। किसकी पूछिए बताओ, ए की, तो ए है कितना बताओ, 80, तो 80 की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है, तो 80 गुणा 300 तो कितना आ गया, 24,000, तो ये किसकी आय आ गई, ए की। एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ, फिर से समझना सवाल को, मेरे को पूरा स्किल दिया, ज़्यादा बड़ा है नहीं अगर आप अच्छे से करें, हालांकि मैंने इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया। देखिए ए अगर 75% खर्च कर रहा है तो बचत उसकी कितनी होगी, 25, बी 70 कर रहा है तो उसकी बचत कितनी, 30, सी 80 कर रहा है तो उसकी बचत कितनी, 20%। ठीक है, तो हमने 25% को कन्वर्ट किया 1/4, 30% को 3/10, 20% को 1/5। नीचे की आपकी जो बेसिक होता है वो इनकम होगी, ऊपर की सेविंग होगी। मतलब 5 रुपये में 1 रुपये बचा रहा है, 10 रुपये में 3 और 4 रुपये में 1। जबकि इस बचत का अनुपात सवाल ने दिया 20:9:8, मतलब 1 का वैल्यू जो है वो 20 है, तो कितने गुना है, 20 गुना, तो 4 गुणा 20 भी होगा कि अनुपात में दोनों चीज़ें सेम रेशियो रखती हैं, तो 4 गुणा 20 कितना होगा, 80। 3 का 9 गुना, 3 गुना, तो 10 गुणा 3 30, 1 का 8 गुना, तो 8 5 कितना, 40। तो अब तीनों को जो ऐड किया इनकम की, तो इनके तीनों की इनकम कितनी है, देखो 80, 30, 40, 150, वैल्यू 45,000। 80 का मतलब आपने इसको जब कैंसिल किया तो यहाँ किसकी वैल्यू मिलेगी, एक की जगह 300, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 80 की, तो 80 गुणा 300 24,000। अगर मैं बी की पूछता तो किसमें गुणा कर देता, 30 गुणा 300 9,000, अगर इसमें करता 40 गुणा 300 12,000। ठीक है, तो क्या ये सवाल बेसिक समझ में आ गया, क्या मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अगर कल को यहाँ सीधी सीधी बचत ही दे रखी, कल को ऐसा भी सवाल आ सकता है यहाँ खर्चा दिया जाएगा, तो अगर यहाँ खर्चा होगा तो आपको यहाँ पे बचत होगा, तो बचत से ट्रांसफ़र कर सकते हो खर्चे में और रेशियो को बराबर कर दोगे, तो इनकम हमें पता पड़ जाएगा और इनकम का सम आपको ये दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल समझ में आ गया। चलिए मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। एक और सवाल मैं आपको दे देता हूँ जल्दी से। थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। एक सवाल मैं और आपको देता हूँ इसी टाइप का, और इसको आपको करना है खुद ही अगर कर सको तो। सर हम ऐसे ही सवाल में फिर एक बार दे रहे हैं। एक बार क्या है, मैं छोटे संक्षिप्त में सवाल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ABC की आय का कुल योग आपको 30,000 दे रखा गया है। ठीक है भाई, और ABC आय का क्रम से, ABC अपनी आय का क्रम से क्या क्या आपका खर्च हो रहा है, देखो 75%, 70%,
और 62%। ठीक है भाई, जबकि उनकी बचत का अनुपात जो दे रखा है वो आपको दे रखा गया 20:21:21। तो उन्होंने कहा है ए की आय पूछो या बी की पूछे या सी की पूछे तो इनकी इनकम हमें निकालनी है। ठीक है भाई, अब इस सवाल को आप लोग एक बार देखने की कोशिश करना क्या है। देखना सर, वही हमने फिर काम करना है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। आप मुझे बताओ, ये 75% खर्च कर रहा है तो एक ही सेविंग जो होगी, बचत जो होगी वो 25% होगी। कुछ भी रटा हो, बी की देखो, बचत 70 है तो कितनी होगी 30%, और सी की देखो 62 है तो कितना बच रहा है 38%। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ 25%, 30%, 38, 25 का वैल्यू 1/4, 3/10, और 38% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 38/100, जिसको मैं 19 बट्टे में क्या लिख सकता हूं 50। ठीक है भाई, 2 से 19 बार और 2 से 50 बार। अब इसकी जो आपको दे रखा गया है बचत, देखो क्या दे रखा है, देखो 20:21, तो इसकी जगह कितना 20, यहाँ पे बचत ही तो दे रखा है, तो ये अनुपात में दे रखा गया तो इसके बराबर। इसकी जगह देखो आपकी बचत कितनी दे रखी गई 3 की जगह, और इसकी जगह बचत कितनी दे रखी गई है 19। तो अगर एक की वैल्यू 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना 4, सही भाई। 30 का कितना, 3 का 7, तो 10 गुना 7। 19 का 19 में एक टाइम तो 50 गुना 1 50। तो बस यही काम है, 80 इसकी, 70 इसकी और 50 इसकी। तो बताओ कितनी हो रही है, आप और जोड़ चलोगे 80 और 7 150 और 50 200। तो ये 200 का सम जो है 200 यूनिट मान सकते हो आप। 200 का यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 30,000 के। तो आप देखें 2 जीरो कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल 150। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है 150 रुपये। सीधी सी बात है, बोलो है कि नहीं, हाँ है ना। तो किसकी निकालनी, ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की किसी की निकालनी है, तो ए की निकालनी है। आए तो 80 गुणा 150 तो कितने हज़ार रुपये आ गई 12,000। बी की पूछे तो कितने यूनिट वैल्यू है 70, सी की पूछे तो 50, जिसमें पूछे उसमें गुणा कर दो। तो समझ में आ गया कि आप देखो बताओ 75 का बचत, 70 की बचत, 62 की बचत, यही होंगी क्या 100 में से घटाओगे। बचत निकालने के लिए 100 में से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने फ्रैक्शनल कन्वर्ट किया 1/4, 3/10, 38/100। 4 की वैल्यू, सॉरी 1 का सेविंग 20 के बराबर, 3 का सेविंग 21 के बराबर, 19 का सेविंग 19 के बराबर। कितने टाइम्स हुआ उसका हमने यहाँ पे मल्टीपल करके निकाल लिया, ठीक है। सम आ गया तीनों की आय का जो 200 के बराबर है, 30,000। एक की वैल्यू 150, एक ही आय पूछी तो 80 गुणा 150 किया मैंने। बी की पूछता 70 गुणा 150 करते आप, और सी की पूछता तो 50 गुणा 150 आप लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप क्लियर है, हाँ है ना। चलिए मैं अगले पे चलता हूँ फटाफट। चलिए अब अपन लोग कॉइन के को सवाल करेंगे, कॉइन रिलेटेड सवाल। तो कॉइन में क्या होगा मैं उसको पहले एक बार बता देता हूँ आपको जल्दी से, उसकी टाइपों में, फिर हम सवाल करेंगे उसमें। देखिए कॉइन रिलेटेड सवालों में होगा क्या, मैं पहले एक बार वो क्लियर कर देता हूँ। सिक्कों पे आधारित सवाल, आधारित इंग्लिश में अगर लिखें तो बेस्ड ऑन कॉइन, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, चलेगी, ठीक है।
सिक्कों पे आधारित है, ठीक है। तो कॉइन्स के रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो दो तरीके से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं दोनों तरीके एक बार बता देता हूँ। देखिए टाइप पहले हम एक बार देखेंगे होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ, जहाँ भी आप देख रहे हैं, मैं आपसे कोई आपकी पॉकेट में 20 रुपये हैं और एक सिक्का 1 रुपये का है, तो टोटल सिक्के आप अंदाज़ लगा के बता देंगे नहीं सर 20 ही सिक्के हैं, बताओगे क्या। जैसे मैं आपसे एक बार बोलें तो रुपए बनते कैसे, मैं बता रहा हूँ आज रुपए बनते कैसे। रुपये बनाने का तरीका होता है रुपये बराबर सिक्का और गुणा में संख्या। रुपये या राशि एक ही बात होती है, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। सिक्का गुणा में संख्या, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके जेब में 50 पैसे के सिक्के हैं और कितना टोटल संख्या है, हमने कहा 30 है, तो आप कहेंगे कितने रुपए होंगे, तो आप बोल देंगे सर 15 रुपये होंगे। कैसे कि 50 पैसा रुपए में लाओगे तो किसका भाग, 100 का, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, और गुणा में 30। 50 से 2 बार और 2 से 15, तो आप ये तो बोलेंगे ना 15 रुपये होंगे। तो मतलब ये ध्यान रखना कि सिक्का का संख्या के साथ जब गुणा होता है तो हमें राशि मिलती है, सिक्का का संख्या के साथ गुणा होता है तो हमें राशि मिलती है। कल को सवाल में अगर आपको सिक्का दे रखा है, संख्या दे रखा है, राशि से पूछा है तो इनका मल्टीपल होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कल को सिक्का पूछ रहा है तो आप संख्या का भाग किस में दोगे, राशि में दोगे कि नहीं दोगे। अगर मुझे सिक्का निकालना होगा तो किसका, संख्या गुणा में है तो इधर जाएगी तो भाग में आएगा। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर करना, मैं इस पर सवाल कराता हूँ, आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को जिनको पता नहीं है। तो क्या क्या जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए मैं उन पे सब पे चर्चा कर रहा हूँ एक बार। देखिए सर एक सवाल है जो मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है एक बैग में 180 रुपये है। कितने भाई, 180, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है भाई, इनका अनुपात इनका जो रेशियो सवाल ने दिया है वो 2:3:4 है। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, अलग अलग बतानी है, ठीक है, संख्या। ठीक है भाई, ये सवाल आपको दिया गया। सर एक बार सवाल को देख लिया आप लोगों ने, एक बार आप देखो, इसे लगाने की कोशिश करो। देखिए सर सवाल ये कह रहा है एक बैग है, उसमें 180 रुपये हैं टोटल, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और कितने पैसे, 25 पैसे हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 2:3:4 उनका संख्या है। तो आपको सिक्कों की अलग अलग संख्या आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोलूँ, इन ए बैग देयर आर 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे के क्या हैं, कौन हैं, जिनके नंबर्स जो हैं वो 2, 3 या 2, 3, 4 के रेशियो में है। तो आपको डिफाइन करना है नंबर ऑफ कॉइन्स इंडिविजुअल, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना होगा, करना क्या है मुझे, मैं आपको फिर बता चुका हूँ, फिर से देखो एक बार इस टाइप को। मैंने बताया आपको, आप यहाँ लिखेंगे सिक्का और यहाँ लिख लेंगे संख्या और यहाँ लिख लेंगे रुपया या राशि, एक ही बात है, ठीक है। सिक्का किस किस का दिया गया, 1 रुपया का, 50 पैसा का, 25 पैसा का। संख्या कितनी दे रखी है, 2, 3, 4। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, पहले लिख लिया सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिक्का या संख्या। 1 रुपये जो होता है, 1 रुपये के, आप मेरे साथ ही समझ लो, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 गुणा
एक ही होगा, क्योंकि रुपए निकालने की सिक्का गुणा संख्या करोगे तो 1 रुपये के 2 हैं तो कितने रुपए हो गए बताओ? 2 रुपये हो गए, हाँ या ना? अंदाज भी लगा लो यार। 50 पैसे के 3 हैं तो 50 गुणा 3 करोगे तो 150 पैसा होगा क्या? और 150 पैसा में जब 100 पैसा का भाग दोगे तो कितने रुपए के बराबर होगा? 1.5 रुपये के। ऐसे ही 25 पैसा का जब 4 में करोगे तो भाई 25 पैसा, इतना तो मेरे हिसाब से आपको भी अंदाज होगा। 25 पैसा का जब 4 में करोगे तो कितने पैसा बने? 100 पैसा, और 100 पैसे का क्या होता है? 1 रुपया। अब कुछ बच्चे ऐसा बिल्कुल ना करें यहाँ 150 लिख लें, क्योंकि देखिए मैंने अनुपात की स्टार्टिंग वीडियो में एक बार बताई थी, तुलना तभी होगी जब जातियाँ समान होंगी। ये रुपया है, ये 2 पैसा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 50 गुणा 3 कर लो 150 और 1 गुणा 2 2, 150 गुणा 2 152 और 25 गुणा 100 252 हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पैसा में 2 यूनिट है, ये रुपए में, तो मैंने इसको सबको कन्वर्ट रुपए में कर दिया। तो टोटल ये जो आप देख पा रहे हैं अनुपात के हिसाब से जो हमारे पास राशि हो रही है वो 2, 1, 3 और ये 1.5, 4.5 रुपये की समथिंग। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपातिक वैल्यू है जो कि 4.5 हो रही है, और इसका ही वैल्यू हमें सवाल ने दे रखा है। यहाँ से देखो 180 रुपये, तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू डिफाइन करूंगा 180 बट्टे 4.5, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो बढ़ेगा, 45 से कितनी बार होता है? 4 बार, तो ये कितना आ गया? 40। मतलब ये एक की वैल्यू किसके बराबर है? 40 की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर एक की 40 है तो अलग अलग सबके निकालने हैं, संख्या क्या है? 2, तो 40 गुणा 2 अगर आप करेंगे तो ये 80 आ गई। 30 गुणा 40 जब करोगे तो बताओ कितनी आ रही? 120 आ रही, और 40 गुणा 4 करोगे तो 160 आ गई। तो इनके सिक्कों की संख्या जो होगी 80, 120 और 160, क्योंकि 40 गुणा 2 180, 40 गुणा 3 120, 40 गुणा 4 160। तो तीनों के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या पूछी थी, संख्या तो 2, 3, 4 है, तो 40 दूनी 80, 40 3 120 और 40 और 4 160। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, संख्या 2:3:4, 1 रुपये के 2 हैं तो 2 रुपये, 50 पैसे के 3 1.5 रुपये, 25 के 4 1 रुपया। तीनों को जोड़िए 4.5, 4.5 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू यहाँ से डिफाइन की मैंने 40, और 40 गुणा 2 80, 40 गुणा 3 120, 40 गुणा 4 160। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं अगली बात करता हूँ, एक और सवाल करते हैं जल्दी से। ये हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपको सिक्कों पे सवाल ऐसे आ जाए तो बस आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए एक और सवाल मैं आपको करता हूँ। देखिए एक और सवाल देखिए, अगर ये सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए, मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक बैग में 56 रुपए हैं, ठीक है भाई, उसमें भी 1 रुपया 50 पैसा और 25। यहाँ पे डाटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सर आप मैं दोनों बार लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करना। और सवाल ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या से दोगुनी है। दो गुनी है, ठीक है भाई। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, ठीक है भाई। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, भाई ये सवाल है, एक बार आप देखो इस सवाल को। भाई होगा क्या?
बोलिए। नहीं होगा भाई। मैंने कहा सवाल में थोड़ा मैं लैंग्वेज से बोल दिया। एक बैग है उसमें कितने रुपए हैं? 56 रुपए हैं। 1 रुपये 50 पैसा, 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे की संख्या से 2 गुनी है, जबकि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो 50 पैसे। भाई सर एक बात बताओ, सबसे पहले मैं सिक्का लिख लेता हूँ, सीधा सीधा आप बताइए। यहाँ मैंने रेशियो दिया नहीं उनके नंबर्स का, मैंने वहाँ लैंग्वेज से रेशियो दे दिया। तो 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा। संख्या मुझे डिफाइन करनी होगी और फिर मुझे रुपया में कन्वर्ट करना होगा सवाल को। अब संख्या आप सवाल की भाषा की पढ़िए। मैंने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या से 2 गुनी, मतलब क्या कह रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या से तो 2 गुनी है, अभी समझिए। जबकि वो कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, और 1 रुपये से कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो आप ये बात अच्छे से समझ गए कि अगर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। क्योंकि वो कह रहा है सर इससे इसकी कितने गुनी है? 4। मतलब 1 रुपये से 50 पैसा। भाषा को अच्छे से क्लियर करिए। वो कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है किसके? 50 पैसे की। तो अगर ये 1 रुपये का 1 रुपया है तो 50 पैसे के कितने होंगे? 4। और इधर क्या कह रहा है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगुनी है। तो अगर 25 पैसे से दुगुनी है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी ये फिर आधी होगी, क्योंकि 2 का गुना 2 गुना तभी तो 2 गुना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मैं 2 गुना उम्र का हूँ तो मेरी आप क्या हो? आधी हो। तो अगर इसका ये 2 गुना है तो इसका ये क्या होगा? आधा होगा। तो रेशियो मिल गया आपको। अब 1 रुपये का 1 है तो कितना हो गया? 1 रुपया बन गया भाई। 50 पैसे के 4 हैं तो 50 पैसे के 4 बार करोगे तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपये। 50 गुणा 4 200 पैसा में 2 ही रुपये होंगे। और 25 पैसा का 2 के हिसाब से देखोगे तो आप कितना होगा? 50 पैसा। 50 पैसा को डेसिमल 5 रुपये। टोटल कितना हो गया? आप एक बार इनको ऐड मारिए। 2 3 3.5 हो गया क्या? ठीक है। 3.5 देख लेना। ठीक है 3.5 और 3.5 की जगह कितना? 56। तो अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो 56/3.5, पॉइंट हटाऊँ 1 0, 7 से ये 5, 7 से ये 8, और ये कितना आ रहा है? 16 बार। कितना बार? 16 बार। 1 की वैल्यू 16। तो किसकी पूछी भाई बताओ? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे कितने हैं? 4, और 4 गुणा 16 कितना आ गया? 64 सिक्के। कितने सिक्के आ रहे हैं? 64 आ रहे हैं। मैं को पुनः समझा रहा हूँ। सिक्के 1 रुपया 50 पैसा 25। उसने कहा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के 4 गुने हैं, और जो कि 50 पैसे के 25 पैसे से 2 गुने हैं, तो इसके फिर ये क्या हो गए? आधे। 1 रुपये 1 रुपया 50 पैसा गुणा 4 2 रुपया, 25 पैसा गुणा 2 0.5 रुपये, 3.5 रुपये, 56 रुपये के बराबर। 1 की वैल्यू जो हमारी आई 16 के बराबर, और किसके पूछे थे? 50 के, तो 4, और 16 गुणा 4 64 के बराबर हो गए। ठीक है, चलिए एक सवाल ये भी हो गया। एक सवाल और मैं करा रहा हूँ जो कॉइन पे रिलेटेड होगा सवाल। चलिए एक और सवाल देख लो। मैं कॉइन्स से रिलेटेड सवाल और देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक एग्जाम में ही पूछा गया है, तो वहाँ से चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, कॉइन रिलेटेड क्या सवाल है? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने भाई? 378। उनके मानों का अनुपात मान का मतलब राशियों का अनुपात। उनकी कितनी? 11,
और 7, तो 50 पैसे के सिक्के। देखिए अब मैंने यहाँ पे सिक्के अभी भी पूछा है, लेकिन एक चेंजमेंट कर दिया सवाल में। मैंने चेंजमेंट जो किया है, अभी तक मैं राशि दे रहा था यहाँ पे, अब की मैंने सिक्के दे दिए। अभी तक मैं राशि दे रहा था, अब क्या सिक्के दे दिए, सिक्कों में सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो एक बार लगाने की कोशिश करो सवाल को आप लोग जल्दी से। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है भाई। ठीक है, तो एक सवाल और सॉल्यूशन करते हैं सवाल का जल्दी से। मैंने एक ही चीज़ बताई आपको, एक साइड क्या लिखोगे, सिक्का, एक साइड संख्या, एक साइड राशि या उनके मान। सिक्का कितने का, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का। अब मुझे संख्या नहीं पता है, देखो तीनों का गैप है, ये भी गैप, ये भी गैप, ये भी गैप। जबकि राशि पता है, मान उनके पता है मुझे, 13, 7, 11 और 7। समझ गए? अब देखो सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ना नहीं कहोगे सर अभी आपने तो ऊपर किया था। आप देखिए यहाँ पे मुझे उनके एग्जैक्ट मान पता पड़ रहा है, मतलब रुपए इतने हैं, मतलब 1 रुपये के 13 रुपये हैं, 50 पैसे के 7 के अनुपात 11 के अनुपात में 25 पैसे के 7 हैं, तो उनकी संख्या तो कुछ रही होगी ना भाई। 13 हमारे पास रुपए हैं, 1 रुपये के नोट हैं, तो बताओ कितने होंगे, 13 नोट होंगे। क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको कि जो रुपया होगा वो राशि, सॉरी रुपये जो होगा वो सिक्का और गुणा में क्या बनता है, संख्या। अब मुझे ये संख्या निकालनी है, सिक्का है, रुपया है, तो अब मुझे क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है कि नहीं निकालनी है। तो कितने का जो सिक्का होगा उसको मैं क्या भेजूंगा, रुपए के नीचे। मैं हर रुपए में सिक्कों का भाग दूंगा। जैसे मैं एक छोटी सी भी बात बताई थी, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, 5 भाई, हो गए कि नहीं हो गए। अगर कल को मैं सवाल में एक हो, मेरे पास 5 रुपए हैं और 1 रुपये के सब सिक्के हैं, तो संख्या x बताइए, तो क्या करोगे, इस x का भाग दोगे कि नहीं दोगे यहाँ पे, तभी तो 5 निकल के आएगा। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि जब संख्या निकालना है तो 13 अपॉन क्या आएगा, 1, ऐसे 11 अपॉन 50 पैसा, तो 50 पैसे का जब कन्वर्ट करोगे रुपए में तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2। और ऐसे ही जब मैं 25 पैसे को निकालूंगा तो 7/25 पैसे को क्या बोलोगे, 1/4। 50 पैसे में 1/2 ही रुपये तो होते हैं, आधा, 25 पैसे में 1/4। तो आप देखोगे यहाँ से निकाल के ये 13 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 22 आएगा, और 4 ऊपर जाएगा तो 7 और 4 28 आएगा। तो आपको इनकी संख्याओं का मान पता पड़ गया, ये 13 है, ये 22 है और ये 28, मतलब इसके 13 सिक्के हैं, इसके 22 हैं, इसके 28 हैं। तीनों को आप एक बार जोड़ लीजिए, 13 + 22 करोगे और +28 करोगे, ये टोटल जो सिक्के हैं वो वास्तविक सिक्के 378 के बराबर है। समझ गए? तो तीनों को जोड़ के बताइए आप मुझे, 22 ये तो कितने हो गए बताइए, 50 हो गए क्या, और ये 13, तो 50 और 13 कितने हो गए, 63, और 63 की वैल्यू 378। तो यहाँ से 1 की वैल्यू मैं निकालूँ तो 378/63, क्या दिख रहा है यहाँ तक, वो देखो, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, एक बार ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है। तो 63 की वैल्यू 378 है, तो 1 की वैल्यू 378/63। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल तो करना आता है या नहीं, ये भी नहीं आता, अभी बताओ। 63 को करोगे तो 6 6 36 और 3 6 18, तो ये लगभग मेरे हिसाब से 6 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 6 बार। काट के देखिए, अगर 1 की मतलब 6 है तो किसके पूछे, 50 के, तो 22 × 6, 50 के पूछे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। तो 50 पैसे के पूछे गए हैं, तो आप क्या लिखोगे, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 22, और गुणा में कितने, 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 132 सिक्के होंगे। कल को मैं अगर पूछता कि 25 पैसे के भी बताओ, तो 25 पैसे के कितने हैं भाई बताओ, वहाँ पे 28, और 28 गुणा कितना करोगे, 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 8 6 48, और 6 दूनी 12 4 16, तो कितने हो रहे हैं, 168 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिक्के हो गए। अगर 1 रुपये के पूछते तो मैं किसमें कर दूँगा, 13 गुणा
6, 13 6 78। तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात को फिर समझना। सिक्का 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसा। अब की बात मुझे संख्या नहीं दे रखी गई। पिछले 2 सवाल मैंने संख्या पे कराए थे, राशि निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे राशि दे रखा सवाल। अब क्या सिक्के दिए हैं तो मैंने सिक्का नहीं, सिक्कों में सवाल दिया गया, राशि का मान दिया गया, तो मैंने सिक्कों की संख्या का राशि में भाग दिया तो उनकी संख्या निकल के आ गई 13, 22, 28। ये तीनों सिक्के आनुपातिक राशि में कितना बनाते हैं? 63, जो कि 378 है। एक की वैल्यू यहाँ से मैंने 6 निकाली, 50 पैसे के गुणा करिए। 13 का एक का पूछें तो 13 में, और इसका पूछें 25 का तो 28 गुणा 6। चलिए मैं यहीं पे एक बार इस क्लास को विराम देता हूँ, काफ़ी गर्मी हो रही है। तो फिलहाल इस टॉपिक में मैंने आपको कॉइन से रिलेटेड सवाल आपको करा दिए हैं, और भी अगर होंगे स्टैंडर्ड सवाल मैं लास्ट की क्लासों में कराऊंगा। और मैंने आपको इसके 2 सवाल स्टार्टिंग में जो कराए थे इनकम एक्सपेंडिचर पर रिलेटेड थे। मेरा चौथा वीडियो जो मैंने डाला था तो उसका एक टाइप बचा हुआ था, और आप लोग जो पिछले वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं उनको भी एक बार आप लोग देखिए जरूर, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विराम करता हूँ इस क्लास को। धन्यवाद।